राइट। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आज की सेशन के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी कीमती समय के लिए। मैं आपका कोच मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज का जो दिन है आपका बहुत ही अच्छी तरीके से आपने व्यतीत किया होगा। दोस्तों, आज की सेशन के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, और तकरीबन हम लोग अभी 76 पार्टिसिपेंट अभी हम लोग यहाँ मौजूद है। राइट, बिजनेस एसोसिएट पार्टनर हम लोग यहाँ मौजूद है। मैं इन सभी लोगों से आज के दिन के लिए मैं स्पेशल बताना चाहूंगा। जितने भी लोग आज पहली बार इस सेशन के अंदर आए हैं, तो सबसे पहले हमारे जो कोर टीम विटर इंडिया की तरफ से जो हमारे पुराने बिजनेस पार्टनर हैं उनकी तरफ से, और हमारे जो नए लोग उनकी तरफ से, जो आज जो पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को आज की सेशन के लिए मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा। और जितने लोग आज पहली बार आए हैं तो प्लीज रेज योर हैंड, अपने हाथ को यहाँ ऊंचा करें ताकि हम आपका वेलकम कर पाए, क्योंकि हमारे सेशन का हमारा एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वेलकम वाला पार्ट होता है। तो मैं उन लोगों को एक और वेलकम करना चाहूंगा जो पहली बार हमारे सेशन को आज अटेंड कर रहे हैं। तो हमारे आज कुछ न्यू गेस्ट भी हैं, तो मैं पुराने लोगों की तरफ से, हमारे जो कोटिंग विटन की तरफ से, जो पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहा है, मिस्टर वॉरियर वॉरियर हुकुम सिंह राठौर, या थैंक यू, मोस्ट वेलकम। उसके बाद निरंजन भाटिया भारतीय, या मोस्ट वेलकम। सौरभ, या मोस्ट वेलकम। एंड अगेन देन ऐश इज मोस्ट वेलकम। सभी लोग अपने यहाँ नाम से आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्चुअली क्या कि ये भी आपकी एक पहचान है। राइट। तो इसी तरीके से आज हमारे कुछ न्यू गेस्ट अभी यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं धीरे धीरे करके जो गेस्ट हमारे आते जा रहे हैं, तो मैं इतना कहना चाहूंगा, ऐसे ही राम जी, सर आपको पूरी कोर टीम की तरफ से मोस्ट वेलकम सेशन के लिए और आपकी कीमती समय के लिए। उसके मबीन अशकार जी, या मोस्ट वेलकम सेशन के लिए, राइट, आपकी कीमती समय के लिए। अगेन इस तरीके से जो भी हमारे अभी जो लोग हमारे साथ में मौजूद होंगे, मैं अभी मेरे एक सवाल आप लोगों से है कि डेली की डेली सेशन हम लोग करते हैं, राइट, और इंफॉर्मेशन डेली हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। आज जितनी भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर मौजूद है, तकरीबन 84 पार्टिसिपेंट है। आप लोगों से मेरी एक सवाल है, ऐसे कितने लोगों का मानना है कि बिना नॉलेज के हम बिजनेस खड़ा कर सकते हैं? और वाकई में बिजनेस के अंदर वो इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है जो, जहां पर एक इंसान जब किसी चीज के बारे में शेयरिंग करता है तो उनको नॉलेज के बारे में ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे से ये चीज पूछ ले, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊं। तो विदाउट नॉलेज के बिजनेस बढ़ाया जा सकता है, ऐसे कितने लोगों का मानना है? और यदि किसी का मानना है तो अपने हाथ को यहाँ ऊंचा कर सकते हैं, रेस योर हैंड। यदि ऐसा किसी का मानना है तो बिना नॉलेज के बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, ऐसा यदि किसी का मानना है तो आप अपने हाथ को ऊंचा कर सकते हैं। मेरी सवाल को पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद में आपको हाथ ऊंचा करना है। मैंने क्या बोला? विदाउट नॉलेज क्या बिजनेस को खड़ा किया जा सकता है? ऐसा यदि लोगों का मानना है तो आप अपने हाथ को ऊंचा कर सकते हैं। ऐसे अभी कितने लोग ऐसे हैं मेरे? यदि नहीं है तो अपनी रेस को हैंड करें, नीचे शट डाउन कर सकते हैं। और ऐसे कितने लोग हैं जो विदाउट नॉलेज के हम बिजनेस खड़ा कर सकते हैं? अभी हमारे पास में कुछ लोग ऐसे हैं, उनका भी कहना है कि विदाउट नॉलेज की बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। उनसे भी हम चलो बाद में सवाल करेंगे। चंद रतन साहू जी यदि नए हैं तो प्लीज, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो उनका मानना है कि बिजनेस नॉलेज की भी, बिना नॉलेज की भी खड़ा की जा सकती है। मगर दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज आज जूम मीटिंग का जो सेशन, हमारा जो स्पेशल सेशन है, जो हम लोग आपसे बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, लोग कहते हैं कि पूरी किताब का जो सारांश, निचोड़, वो क्या है? उसकी पूरी नॉलेज, यानी कि पूरी किताब पढ़ने के बजाय उसकी पूरी एक छोटा सा नॉलेज यदि आपके पास में सही तरीके से आपको मिल जाए तो पूरी आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि नॉलेज राइट पॉइंट के साथ में यदि बात की जाए और वो पॉइंट आपके पास में सटीक तरीके से मिल जाए, तो मैं समझता हूं कि दोस्तों ये आपको लोगों को समझाने में बहुत ज्यादा आसानी हो सकती है।
तो मेरा मानना है कि आज का जो टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं वो टोटल जो टॉपिक है ओनली फॉर आपका बिजनेस वीटर, यानी कि जिस टेक्नोलॉजी को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, उस टेक्नोलॉजी की जो डीपली नॉलेज वो हम आपके साथ में शेयरिंग करने वाले हैं। तो आज तकरीबन हम लोग अभी 99 पार्टिसिपेंट हम लोग हो चुके हैं और टाइम तकरीबन हम लोग 17 मिनट हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। तो मैं डायरेक्ट अब मैं इस वीटर पावर प्रेजेंटेशन को आज ओनली फॉर एजुकेशन मीटिंग पार्टनरशिप का एक शेड्यूल आज हमारा रखा गया है, जिसके तहत आज मैं मिस्टर मोहित को डायरेक्ट यहाँ पर इन्वाइट करूंगा और जो भी इंफॉर्मेशन है इस तरीके से हमारे पास में जो अपडेट से रिलेटेड हो और एजुकेशन से रिलेटेड हो और पॉइंट टू पॉइंट से रिलेटेड हो, वो सारी चीजें हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितने लोग पुराने हैं, जितने लोग नए हैं या पुराने हैं, यदि किसी को कोई छोटी छोटी चीजें आपको नोट करनी है तो डेफिनेटली कि आप अपना डायरी पेन लेकर के बैठ सकते हैं और छोटी छोटी चीजें वहां पर आप राइट डाउन कर सकते हैं। इसके पीछे फायदा क्या होगा, हम आपको जो डेली के डेली जो समझाते हैं, लिखाते हैं, ऐसा नहीं कि बार बार करके सिंगल करके फोन करके अपडेट लेते रहें। तो इससे सबसे ज्यादा फायदा है कि जरूरत पड़े तो कॉपी से ले, ठीक है, तो हो सकता है तो कॉपी पेन लेकर के बैठे तो उसमें आपको ज्यादा अच्छा रहेगा राइट डाउन करने से, उससे बढ़िया। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट इसी पॉइंट के साथ में मैं अपने जो बिजनेस एसोसिएट पार्टनर कोटिव वीटर इंडिया हमारे फाउंडर मेंबर मिस्टर मोहित को मैं डायरेक्ट इनवाइट करूंगा। और जो भी है अपनी, यदि कहीं आप लोग बिजी हैं तो प्लीज ये जो बिजी है ओनली फॉर 25-30 मिनट्स के जो शेड्यूल है, आप अपनी बिजी को वहां पर थोड़ी देर स्टॉप करके यहाँ पर आपको माइंड करने की जरूरत है। इसी के साथ में मैं दोबारा करके मोहित को इनवाइट करूंगा। प्लीज मोहित, and take your part. Thank you on the stage. Thank you, all of you. Thank you विपुल जी, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, ठीक है, अभी हम लोग 103 पार्टिसिपेंट्स हैं, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। और मैं आपका होस्ट मोहित चौधरी, जो कि आज जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही स्पेशल, सभी ग्रुप्स के अंदर पर्सनली इनवाइट किया, बहुत ही स्पेशल सेशन हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि आज हम लोग जो डेली बेसिस पे जो हम लोग ओवरव्यू देखते थे ना वीटर पावर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन, आज हम लोग उसकी डेप्थ देखने वाले हैं, राइट, उसकी गहराई क्या है। राइट, और अभी हम लोग जो 104 पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लीज मैं सभी को बोलना चाहूंगा, जिसको भी आज आप इनवाइट करना चाहते हैं आप इनवाइट कर लीजिए, राइट, क्योंकि आज अब वो सब चीजें देखने वाले हैं कि वाकई में अगर हम आज का सेशन मिस करेंगे तो क्या क्या चीजें मिस करने वाले हैं। ऑलराइट, नो डाउट वो सब चीजें आप अपने साथियों के साथ शेयर कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ इमेज फॉर्मेट्स में, टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर हम उनको फॉरवर्ड करते हैं तो वो उतना अच्छा उस पे ओवर रिएक्ट नहीं कर पाते, राइट, जितना अच्छा जब हम चीजों को सामने से ऑन स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं और साथ में उसके बारे में बताया भी जाता है, तो उसका ज्यादा इफेक्ट, ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ऑलराइट, तो मैं चाहूंगा कि सभी जो भी पार्टिसिपेंट है, जिसको भी आप इनवाइट करना चाहते हैं तो आप आज इनवाइट कर सकते हैं। तो वेरी गुड, ठीक है सर, जिसके भी क्वेश्चंस हैं वो लास्ट में हम लोग रखेंगे। आप चैट बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं, और हम लोग एंड ऑफ द सेशन सारी की सारी चीजें आपके साथ प्रेजेंट करने वाले हैं। ऑलराइट, सो यस विपुल जी, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है सर? या राइट, ऑलराइट, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, दिस इज अवर लीडर काउंसिल टेलीग्राम ग्रुप, राइट, जो कि कोर टीम वीटर इंडिया का है। अगर आप इसके अंदर नहीं है तो प्लीज आप इसके अंदर आइए, सब लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स अबाउट वीटर सब कुछ आपको इधर ही मिलेगा। ओके, तो आज की जो मैंने जो तैयारियां की हैं, राइट, वो तैयारियां कुछ इस तरीके से हैं कि आप देखेंगे कि सबसे पहले मैं इसका 3D मॉडल प्रेजेंट करने वाला हूँ, राइट, उसके बाद में इसकी जो जो इसकी इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर ड्राइंग है, राइट, वीटर पावर प्रोजेक्ट की, वो प्रेजेंट करने वाला हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आज क्या होने वाला है कि जो हमारा इंडिया के अंदर जो वीटर पावर प्रोजेक्ट का जो पेटेंट लगा हुआ है, उसको हम लोग ऑनलाइन ट्रैक कैसे कर सकते हैं, तो ये सब चीजें आपके सामने प्रेजेंट है, राइट। तो इसी के बारे में आज हम लोग एक गहन अध्ययन करेंगे। ऑलराइट, तो आज मैं ये बताने वाला नहीं हूँ कि वीटर की फुल फॉर्म क्या है, वीटर किसने बनाया, कहाँ बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया, दैट नॉट। आज हम लोग बात करेंगे
कि फाइनली वो चीज दिखेगी कैसी बॉस, राइट? फाइनली वो जो चीज है वो दिखेगी किस, जब हम ऑन एन एक्चुअल उसको देखेंगे 3D मॉडलिंग के थ्रू, राइट, तो वो किस तरीके से हमें प्रेजेंट होने वाली है। ऑलराइट, जैसे मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा इसके बारे में। इसकी जो कोर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें कि एक सेंट्रल एक्सिस होती है। विपुल जी, मेरी आवाज आ रही है? और स्क्रीन भी होपफुली अच्छी दिख रही होगी आपको। यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसकी पहले मैं कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ, क्योंकि जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा ओवरव्यू देना बहुत जरूरी होता है। देखिए, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ना विटर पावर प्रोजेक्ट की, सबको ये जरूर पता होना चाहिए कि यहाँ पर हवा से जो पवन ऊर्जा है उससे बिजली का उत्पादन हो रहा है। सबसे बड़ी चीज वो ये कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से, इसके अंदर एक सेंट्रल एक्सिस कोर है, उसके आसपास वर्टिकल टरबाइन है, वर्टिकल वाइन टरबाइंस है, ठीक है, जिसके अंदर ब्लेड्स लगे हुए हैं, राइट, और साथ में इसके एयर कंसंट्रेटर टावर्स लगे हुए हैं, राइट, जो कि हवा को कंसंट्रेट करके जब उस विंड टरबाइन पे, वर्टिकल वाइन टरबाइंस के ऊपर जब उसे डाला जाता है तो वो एक मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और फाइनली जब वो डायनेमो पे, जनरेटर्स पे जब वो जाती है एनर्जी, तो वही मैकेनिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, राइट। एंड मोर ओवर इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ किस तरीके से दिखेगी बॉस, राइट, किस तरीके से दिखेगी, तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे अच्छे से, गहन अध्ययन। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूं, ओके। लेट से सबको ये भी पता है कि विटर पावर प्रोजेक्ट का पहला पायलट प्रोजेक्ट जो है वो दुबई में, न्यू दुबई सिटी के अंदर ही इंटीग्रेट हो रहा है, बन रहा है, ओके। अभी तक जो है इसके मॉडल्स रेडी हैं, 3D मॉडल्स ऑन स्क्रीन जो मैं आपके साथ में प्रेजेंट करने वाला हूं वो अवेलेबल है, साथ में इसके प्रोटोटाइप, वर्किंग प्रोटोटाइप भी अवेलेबल हैं, राइट। इंडिया में भी अवेलेबल है, रशिया के बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी जो सिटीज है वहां पर भी अवेलेबल है, राइट। लाइकवाइज इन द दुबई, लाइकवाइज इन द वियतनाम, जो जो कंट्री लीड कर रही है विटर पावर प्रोजेक्ट को, उन मोस्टली कंट्रीज के अंदर ये जो इसका वर्किंग प्रोटोटाइप है वो अवेलेबल है, ऑलराइट। अब बात कर लेते हैं, मतलब प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है। अगर आप खुले मैदान में अगर रखें या अपने घर की टॉप फ्लोर पर जाकर उस मॉडल को रखें, तो उसके अंदर कुछ लाइटिंग की गई है एलईडीज बल्ब की, तो जब उसके अंदर हवा पास होती है उसके अंदर से, तो वहां पर ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ऐसा हमने बहुत बार देखा भी है, प्रूव भी किया है, छुआ भी है, महसूस, और वो चीज हम लोग करना भी चाह रहे थे थ्रू अवर फिजिकल मीट के माध्यम से, लेकिन जहां से हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे थे वहां पर इलेक्शन कमीशन आचार संहिता 144 लगी हुई है, ऑलराइट। मोर ओवर फिर फर्दर का जब भी जैसा प्लान बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। विपुल जी दिख रहा है? ओके ओके, राइट, कंटिन्यू। वेरी गुड सर, वेरी गुड, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे विपुल जी आपको बहुत बार बताते होंगे बॉस कि इसके ऊपर एक हेलीपैड लगा है बॉस। सबसे पहले ऊपर से इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, दिख रहा है सर? विपुल जी दिख रहा है अभी? या ऑलराइट, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। अभी विपुल जी कहते थे कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर हेलीपैड है, भैया हेलीकॉप्टर भी इसके ऊपर लैंड हो जाएगा आराम से। ऑब्वियसली सर कुछ इसी तरीके से आप देख सकते हैं इसके अंदर बस ये 100, 150, 500, 5000 स्क्वायर फीट में या 5000 गज में ये प्रोजेक्ट बनने वाला नहीं है बस। इसके लिए कम से कम 30,000 स्क्वायर मीटर से लेके 60,000 स्क्वायर मीटर तक की जमीन चाहिए, जो कि जस्ट अराउंड 7 हेक्टेयर से लेके 15 हेक्टेयर तक की जमीन की जरूरत पड़ने वाली है, ओके। ये कुछ पैरामीटर्स हैं, जब भी ये प्रोजेक्ट जहां पर भी लग रहा है उसके लिए जमीन की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो 30,000 स्क्वायर मीटर से लेके 60,000 स्क्वायर मीटर तक की जमीन इसको चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आसमान में मिनिमम 190 मीटर से लेके मैक्सिमम 1000 मीटर तक की हाइट का हो सकता है।
तो आप देखेंगे उस जो सेंटर में जो प्रोजेक्ट है उसके इर्द गिर्द बहुत ये 5 एक्सिस निकली हुई है, राइट, निकली हुई है इसकी। तो ये क्या है, ये इसको सपोर्ट करेगा उस टावर को। जो 1000 मीटर का जो टावर होगा, या दुबई की बात कर ले जो पहला पायलट प्रोजेक्ट वहां पे लगने जा रहा है, वो भी 303 मीटर मतलब कि लगभग 725 फीट की हाइट का वो रहने वाला है। ओके, तो ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, राइट। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, चलो ठीक है भैया हमने जमीन का जुगाड़ तो कर लिया, अब इसकी कंस्ट्रक्शन में पैसा कितना लगने वाला है, तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ, राइट। वैसे तो सब कुछ यही होता है कि डिपेंड अपॉन प्रोजेक्ट की हाइट वगैरह वो सब जो चीजें होती है, कितना हमें इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन सब कुछ निकालने के बाद भी इसका जो मिनिमम से मिनिमम जो प्रोजेक्ट आएगा, अगर हम आईएनआर की बात करें तो 500 करोड़ से स्टार्टिंग है। जो हम लोग मिनिमम 190 मीटर का जो प्रोजेक्ट बोलते हैं, उस प्रोजेक्ट की भी हाइट यहाँ पर ले देके 500 करोड़ से स्टार्ट होगी, जो कि विपुल जी आपको बहुत बार मीटिंग्स में बताते होंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है या तो गवर्नमेंट्स के थ्रू या फिर कोई रियल एस्टेट का जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स होते हैं, कोई इस टेक्नोलॉजी को खुद से लगाना चाहे, सारे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट। तो अगर वो अपनी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन इस मीटर के अकॉर्डिंग अगर करना चाहे तो इसको वो ले सकते हैं, राइट। इसके लाइसेंसिंग को वो ले सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग इसकी जो प्रिंसिपल है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसका जो इनोवेशन है, उसके अकॉर्डिंग इसकी कंस्ट्रक्शन को कर पाएंगे। बिल्डिंग खड़ी होगी, राइट, वो जो बिल्डिंग खड़ी होगी उस बिल्डिंग की खुद की जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होगी उससे 200% अधिक इलेक्ट्रिसिटी ये बनाने में सक्षम है। पॉइंट नंबर 2, ठीक है। कॉस्टिंग भी बता दिया, जो कि मिनिमम $500 से लेके मिनिमम 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से लेके, राइट। अगर हम 1000 मीटर की हाइट का भी अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो वो भी ले दे के 2000 से लेके 2500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट ये हो सकता है, राइट। अब सबसे बड़ी बात ये तो हो गई पैरामीटर्स की, राइट। अब आप देख रहे होंगे कि सर बाकी में सर इसके अंदर एक हेलीपैड लगा हुआ है टॉप पर। ऑब्वियसली जो इसके अंदर अगर कोई भी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है, रेसिडेंशियल चीजें हैं, यहाँ पर 2 BHK 4 BHK पेंट हाउस, राइट, और नीचे बेसमेंट्स में पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल जैसी चीजें यहाँ पर ऑपरेट हो सकती हैं, ओपन हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो इसकी फैसिलिटीज है, राइट, और उस फैसिलिटीज में इसमें हेलीपैड का प्रोविजन भी दे रखा है, राइट। किसी के अगर हेलीकॉप्टर्स होंगे तो डेफिनेटली उस बिल्डिंग के ऊपर पार्क करके वो अपने जो पर्टिकुलर फ्लैट नंबर है उसके अंदर जा सकता है, एक्सेस कर सकता है। ओके, अब इसकी 5 भुजाएं आप देख रहे होंगे। ओके, ये बेसिकली मैं बताना चाहूंगा, ये प्रोजेक्ट है वो एक हेक्सागन फॉर्मेट्स में होता है, 1 2 3 4 5, इसके अंदर पेंटागन है, राइट, जिसके अंदर 5 एक्सिस है, राइट, 5 एक्सिस है आप देखेंगे। और जो एक्सिस बोला गया है इसके अंदर 1 2 3 4 5 इन द सेंस इसके ये सपोर्टिंग टावर्स भी हैं इसके, राइट। अब अगर हम सपोर्टिंग टावर्स को सीमेंटेड ही ऐसे ही फालतू में खड़ा कर दे तो उसका कोई फायदा नहीं हो सकता। तो इन्होंने क्या करा, उन्हीं सपोर्टिंग टावर्स को, राइट, उन्हीं सपोर्टिंग टावर्स के अंदर इन्होंने रेसिडेंशियल यूनिट्स बनाएंगे, राइट। जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है उसके अंदर ऑब्वियसली, राइट। अब उसके अंदर आपका 1 BHK से लेके पेंट हाउस तक के इसके अंदर रेसिडेंशियल यूनिट्स होंगे, ऑलराइट, जिसमें दुनिया भर की जो बेस्ट से बेस्ट चीजें पॉसिबल हो सकती हैं एक घर के लिए, एक मकान के लिए, एक फ्लैट के लिए, वो सारी की सारी फैसिलिटीज उसके अंदर अवेलेबल होंगी। ऑलराइट, विपुल जी मेरी आवाज आ रही है? ओके, ऑलराइट, वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन ये आता है कि सर जब हमें हवा से इलेक्ट्रिसिटी ही बनानी है बॉस, तो फिर हम लोग इस आर्किटेक्चर के अंदर फ्लैट्स क्यों घुसेड़ रहे हैं, राइट, या इसके अंदर फ्लैट्स की यूनिट्स क्यों डाल रहे हैं, रेसिडेंशियल 1 2 3 4 5 BHK या पेंट हाउस जो होते हैं, राइट। उसमें डेनिस टैगलिन का ऐसा मानना है कि इस पूरे के पूरे वीटर पावर प्रोजेक्ट की जो कॉस्टिंग आएगी, राइट, वो कॉस्टिंग इन रेसिडेंशियल यूनिट्स को सेल करके निकल आएगी, राइट। और उसके बाद में जो इसका बिजली का उत्पादन होगा वो तो सर सारा का सारा सरप्लस प्रॉफिट होने वाला है, राइट।
तो ये भी पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब इन रेसिडेंशियल यूनिट्स के अंदर जितनी की जो कंजप्शन होगी, इलेक्ट्रिकल कंजप्शन होगी, उससे ये 200% में कामयाब रहेगा। और वो जो फर्दर 200% की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, जैसे कि हम सब लोगों को पता है, इसी का ही एक इंटीग्रेटेड दूसरा प्रोजेक्ट भी है, गोरोड, राइट। वो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो गोरोड को सप्लाई दी जा सकती है, या फिर अगर गोरोड नहीं लगाया जाता और जो वीटर की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम लोग ग्रिड सप्लाई भी कर सकते हैं। तो जो ग्रिड पे जब जाएगी सप्लाई तो उससे भी हमें रेवेन्यू जनरेट होता है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आएगा बस, कि इस वीटर पावर प्रोजेक्ट की जो कॉस्टिंग है, जो इसकी इन्वेस्टमेंट है, वो 2.5 साल में उस कॉस्टिंग को मतलब उसका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, जो भी इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल रहेगा उस इन्वेस्टर का, राइट, वो रेडी होने के 2.5 साल के, मात्र 2.5 से 3 साल के अंदर उसकी पूरी की पूरी इन्वेस्टिंग जो कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, वो बाहर निकल के आ जाएगी। देन 3 साल के बाद में वो हमेशा फिर वो सरप्लस में ही रहने वाला है। ओके, अब ये आप देख रहे होंगे, ये तो हो गया मोटा मोटा चीजें, होपफुली सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आज हम लोग डिफरेंट तरीके के एक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, जूम इन, राइट। ऑब्वियसली जब आप इसमें सपोर्टिंग टावर्स आप देखते हैं, राइट, तो ये एयर का फ्लो दिख रहा है, राइट, और ये एयर के फ्लो से ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट होने वाली है। तो इसके जो लिंक्स हैं बॉस, जिस चीज को मैं अभी दिखाना चाह रहा हूं, इन सभी के जो लिंक्स हैं वो सभी ग्रुप्स के अंदर जा चुके हैं। ऑलराइट, वेट फॉर अ सेकेंड। यस, कुछ इस तरीके से, जैसे उसमें आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे ना, उस पर देखो हेलीकॉप्टर भी पार्क उन्होंने कर रखा है। ये अच्छी चीज है। तो सिर्फ हेलीपैड दिख नहीं रहा है, उसके अंदर हेलीकॉप्टर भी आप उसको इस तरीके से देख पाएंगे, ठीक है। और होपफुली ये देखो टर्बाइंस भी इसके अंदर है, आप देख पा रहे होंगे, राइट, सेंटर के अंदर। ऑलराइट, और एक सेंटर एक्सिस है, ये टर्बाइंस है, और ये इसके सपोर्टिंग टावर्स हैं, राइट। ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है इसको इस तरीके से करना, ठीक है। मोर ओवर जो कंसर्न है वो कंसर्न कुछ इसी तरीके से है कि अल्टीमेटली ये जब बन के तैयार होगा टावर, वो किस तरीके से इसका विजुअल्स किस तरीके से होंगे, वो इस 3D एनिमेशंस के थ्रू, राइट, या 3D आर्किटेक्चर के थ्रू ये दर्शाया गया है, दिखाया गया है। ऑलराइट, और ये जो ऊपर ऊपर देख रहे हैं ना, टावर्स के हर एक पांचों जो विंग्स है इसकी, उसके ऊपर ये पेंट हाउस है, राइट, जो सब लोग समझते होंगे कि पेंट हाउस क्या होते हैं। टॉप मोस्ट फ्लोर के ऊपर जाके ये पेंट हाउस इधर पॉसिबल हो सकता है। ऑलराइट, ठीक है। अब दूसरी बात करने जा रहे हैं हम लोग। वेरी गुड सर, ये तो हो गया 3D व्यू। जस्ट अ सेकंड। यस, अब हम लोग दोबारा से चल रहे हैं, एक बार फिर से मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, राइट। इसकी दूसरी कुछ ड्राइंग्स, अब इसको जब हम लोग बोलते हैं ना कि 3D ऑटोकैड डिजाइंस, राइट, या फिर आर्किटेक्चर डिजाइंस जो होती हैं, अब उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आज जब हम डिटेल्ड रिव्यू कर रहे हैं तो किस तरीके से होगा वो भी मैं दिखाना चाहूंगा सब कुछ। वेट फॉर अ मोमेंट। यस, देखिए अब जो इसका जो टॉप व्यू है वो कैसे करके दिखने वाला है। सब जैसे मैंने बोला था कि सेंटर में इसका सेंट्रल एक्सिस है, फिर उसके बाद में वर्टिकल टर्बाइन है, राइट, वर्टिकल वाइन टर्बाइन, और जो इसके 5 टावर्स हैं, सपोर्टिंग टावर्स। अब उन सपोर्टिंग टावर्स के अंदर क्या कुछ होने वाला है, इसको हम लोग और जूम करते हैं, राइट। कुछ इस तरीके से, आप थोड़ा सा इसको आने दीजिए, वेट फॉर अ सेकंड। यस, अब इसमें एक एक यूनिट का उसमें लेटरिंग, बाथरूम, किचन वगैरह, वो सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आप इसके अंदर देख पाएंगे। कहाँ डाइनिंग रूम है, राइट, कहाँ वॉशरूम है, कहाँ ड्राइंग रूम है या बेडरूम है, ओके। और यहाँ तक कि गेट्स वगैरह भी, बालकनी वगैरह भी, वो सब कुछ इसके अंदर आप देख पाएंगे बहुत अच्छे से।
विपुल जी ठीक है? ओके, परफेक्ट। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक तो ये 3D व्यू है इसका। अब ये इसका प्रपोज्ड डिजाइन जिसको हम लोग कह सकते हैं, राइट, ये इसका प्रपोज्ड डिजाइन है। ऑलराइट, अब इसी को ही थोड़ा सा मैं और एक इंटीग्रेटेड वे में आपको दिखाता हूँ ये क्या चीज है। ओके, अब इसको, इस वाले पार्ट को अगर हम एनलार्ज करना चाहें ना तो एनलार्ज भी हो जाएगा, राइट। यस, इसके अंदर डायमेंशंस भी दे रखी है, राइट। 134 स्क्वायर मीटर, राइट, ये एक यूनिट हो गया, राइट। फिर एक इधर बैल्कनीज वगैरह, वो सब कुछ दे रखे हैं। हर एक बारीकी से एक जो फ्लैट सी जो डिजाइन, पॉसिबल डिजाइन होना चाहिए, यहाँ तक कि इवन टॉयलेट्स के अंदर बाथिंग टब्स, ठीक है, और जो हमारा सामने फेस मिरर होता है, वो सब चीजें भी आप इधर देख पाएंगे। होपफुली आज आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन, राइट। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हम सब लोगों को पता है बॉस कि ये 75 कंट्री के अंदर पेटेंट इन्होंने अपना फाइल किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है। ओके, अब क्योंकि भैया हम लोग तो इंडियंस हैं और हम लोग बिलीव किस पे करेंगे, जो इंडिया के अंदर चीजें हो रही होंगी, जो इंडिया के अंदर चीजें रनिंग हो रही होंगी। ऑलराइट, रनिंग चीजों को ही हम लोग महत्व देते हैं, राइट, कि इसके अंदर ऐसा क्या कुछ है जिसके माध्यम से हम लोग अगर और ज्यादा कॉन्फिडेंटली इसको अगर हम क्या कुछ पॉसिबल चीजें हो सकती हैं। ओके, तो लेट्स चीजों को देखते हैं, एक बार फाइंड आउट करते हैं। ऑलराइट, लेकिन आगे चलने से पहले मैं जरा कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं आपको, राइट। वेट फॉर अ सेकेंड, क्योंकि उस चीज की जरूरत हम लोगों को पड़ेगी। ऑलराइट, वेट फॉर अ मिनट। जैसे कि जहाँ पे हम लोग 75 कंट्रीज के जो फ्लैग्स देखते हैं ना, उसमें अब हम लोग जो है वो इंडिया के अंदर जहां पर ये पेटेंट होता है उस संस्था का नाम है .in, ठीक है, ये है। तो इसके अंदर जब अप्लाई किया था, और उसका एक एप्लीकेशन नंबर होता है बॉस, उस एप्लीकेशन नंबर को जब हम एप्लीकेशन स्टेटस में डालते हैं तो उसका स्टेटस हमें पता लगता है कि इंडिया के अंदर उस पेटेंट जो है, पेटेंट का जो प्रोसीजर है वो कौन से स्टेप तक पहुंचा है या कहां तक पहुंचा है। ऑलराइट, तो ये इंडिया के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं इस डॉक्यूमेंट पर, तो ये इसके अंदर एप्लीकेशन लिखा हुआ है। विपुल जी इसको सब लोग नोट डाउन कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को, क्योंकि ये हमारे बहुत काम की चीज है। दैट इज 202047019993। ओके, अभी कोई भी पूछेगा नहीं कि सर इसका एप्लीकेशन नंबर बता दो, हमें ट्रैक करना है, कैसे करेंगे। 202047019993। ओके, ये इसका एक्नॉलेजमेंट स्लिप है जब इन्होंने इसको फाइल किया होगा। ऑलराइट, वेट फॉर अ मोमेंट, चलते हैं फिर से। अब इसकी जो वेबसाइट है वो ये है ipindiaservices.gov.in। ऑलराइट, अब अगर इसको मैं सर्च करना चाहूं, कहां पर, क्रोम पर ही सर्च करते हैं बॉस। बेसिकली मैंने तो ऑलरेडी सर्च किया हुआ है इसको, लेकिन फिर भी इसको हटा देते हैं, ट्राई करते हैं कुछ नए तरीके से, आप भी इसको ट्रैक कर सकते हैं। ऑलराइट, हमें लिखना क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया, सिर्फ इतना, राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया। और इसकी एक वेबसाइट है, वेबसाइट आप देख रहे होंगे बॉस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया, इस पे क्लिक करते हैं। सब कुछ ऑनलाइन कर रहा हूँ बॉस, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बस ट्राई करते हैं कि क्या कुछ पॉसिबल हो सकता है यहाँ से, क्योंकि मुझे भी इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है, बस चीजों को कर रहे हैं। ऑलराइट, वेट फॉर अ मूवमेंट, वेट 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 वेट, इंडिया का ये ना बॉस, यस, ऑलराइट, यस, ये आ गया। अब ये आ गया आपके पास में, ये मेनू के अंदर दिख रहा है, comprehensive e-filing services for patent search for 18-month publication, public search for the application status। हमें पता करना है कि भैया अब हमारे जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो क्या है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा बॉस, सॉरी फॉर एन एरर अकर व्हाइल प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट। ओके, मे बी वेबसाइट में कुछ हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। कैसे करेंगे ट्राई, हिस्ट्री को डिलीट कर देते हैं।
ओके, ये प्रॉब्लम आती है बस, क्योंकि एक बार जब डेटा फैच होता है तो हमें हिस्ट्री को डिलीट करना पड़ता है इसके अंदर। तो कल को जब आप किसी के साथ में दिखाना शुरू करें, आप बोले अरे यार ये तो वेबसाइट ही नहीं चल रही, फिर आप गवर्नमेंट को दोष दोगे, जैसे अभी मैं भी देने वाला था। ऑलराइट, एक सेकंड, पता नहीं मैंने कहां पर क्लिक किया था, मुझे खुद नहीं पता। वेट फॉर अ मोमेंट, चेक करते हैं। नहीं पता लग रहा, रुक जाइए। वेट 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 वेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एप्लीकेशन स्टेटस, डायरेक्ट इसी को ही सर्च करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या कुछ दिखेगा वो देख लेते हैं एक बार। ऑलराइट, ये एप्लीकेशन है। यहाँ पर हमें सिंपल से जब आप लिंक पे गए तो एप्लीकेशन स्टेटस, अभी वेबसाइट काम नहीं कर रही है बस, राइट। विपुल जी आप ट्राई करेंगे क्या? हाँ मैं कर रहा हूँ। एक सेकंड, आप उधर से ट्राई कर सकते हो, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। लेट्स सी, देखते हैं क्या है। ओके, बहुत सारी चीजें होती हैं बस जो समय पर काम नहीं करती, लेकिन हाँ आपको किस तरीके से ये चेक करना है, ये वो सारी के सारे टूल्स आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। वेट फॉर अ मोमेंट, नहीं कर रहा ना सर? नो। ओके, नॉट एन इशू, ठीक है। एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ भाई, कुछ क्या पता कुछ हो जाए, लेकिन ये फर्म का है। ओके, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ इसके बाद में आपको क्या कुछ दिखेगा वो बता देता हूँ आपको। अगर कल हमें ट्राई करना हो तो कल भी हम लोग कर पाएंगे। देखिए वहां पर जब हम इस लिंक के थ्रू जाते हैं, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे आपके सामने, तो वहां पे एक एप्लीकेशन नंबर पूछा जाता है। तो उस एप्लीकेशन नंबर को 202047019993 इसका एप्लीकेशन नंबर है। उसको जैसे आप पंच करेंगे तो वहां पर एक सिक्योरिटी कोड आता है, उस सिक्योरिटी कोड को एंटर करेंगे। सिक्योरिटी कोड को एंटर करने के बाद आपके पास में कुछ ये इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी, इसलिए मैंने इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले लिए थे, क्योंकि ये मेरे पास बैकअप होना चाहिए जब मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। बस सेम वही एप्लीकेशन नंबर है, पीसीटी नेशनल फेज एप्लीकेशन। विपुल जी मेरी स्क्रीन दिख रही है? ऑलराइट, डेट ऑफ फाइलिंग है इसका 12 मई 2020। डेनिस टैगलैंड एप्लीकेंट नेम है, राइट। टाइटल ऑफ द इन्वेंशन वाइंड पावर इंस्टॉलेशन, यस इंस्टॉलेशन। फील्ड क्या है इन्वेंशन का? मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, राइट। और ये जिनके थ्रू, जो इनकी थर्ड पार्टी है जिसके थ्रू ये लोग करा रहे हैं, उसकी मेल है patents@salvums.com। ओके, अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया जो है, अगर वहां से ट्रैक आउट नहीं कर पाए तो आप इनको भी मेल कर सकते हैं, patents@salvums.com। ये इनकी salvums.com इनकी वेबसाइट होगी, वहां से भी आप उनको कांटेक्ट करके ये सब चीजें डिटेल्स इनका पता करवाते हैं, कर सकते हैं, राइट। अब ये है पीसीटी इंटरनेशनल एप्लीकेशन नंबर, जो इंटरनेशनली जब इसको, क्योंकि कोई भी पेटेंट होता है तो इसको इंटरनेशनली भी डाला जाता है, मतलब को ट्रैक किया जाता है कि भैया सेम टाइप की कोई ऐसी तकनीक, ऐसी इन्वेंशन तो नहीं बनी, क्या पता उसको कोई कॉपी करके ही उसको पेटेंट कराया जा रहा है, राइट। तो सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे कि अगर मुझे कोई भी अपनी इन्वेंशन अगर इंटरनेशनली पहले उसको पेटेंट कराना है, तो सबसे पहले मैं पहले इंडिया में कराऊंगा। इंडिया के बाद में फिर पूरे के पूरे संघ होते हैं। संघ कैसे? जैसे गल्फ कंट्रीज के हैं, यूरोपियन संघ है, राइट। फिर आपका CIS कंट्रीज आती हैं, जो रशिया और रशिया के आसपास की कंट्रीज हैं, राइट। ऐसी एशियन कंट्रीज है, तो इनके पूरे के पूरे बैचेस हैं। तो जब हम इनके साथ में वो एक ही जगह से बाकी सभी के भी पेटेंट्स उसमें मिल जाते हैं, मोर ओवर। ओके, तो इसको रशिया से ऑलरेडी पेटेंट मिला ही हुआ है, उसके साथ में कितनी ऐसी कंट्रीज, यूरेशियन कंट्रीज हैं, राइट, CIS कंट्रीज हैं। अभी गल्फ कंट्री में बहुत सारी कंट्रीज इसको दे रही हैं, उधर साउथ अफ्रीका है, राइट, वियतनाम भी है, और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अभी
अभी टर्की से लास्ट टाइम जो हुआ था वो मिला था, राइट। तो ऐसी बहुत सारी कंट्री है जो इसको ऑलरेडी पेटेंट दे चुके हैं। जापान, यस, जापान भी इसको दे चुका है। इवन साउथ कोरिया भी इसका फाइनल स्टेज में है, और इंडिया भी फाइनल स्टेज में बॉस। ओके, इसका जो लास्ट टाइम जो रिप्लाई आया था, ठीक है, वो 17/7/2021, मतलब 17 जुलाई 2021 को इसका लास्ट रिप्लाई था, जिसमें कि इन्होंने, ये आप देख सकते हैं इसको, फाइल्ड, आरक्यू फाइल्ड, पब्लिश्ड, इन्होंने ये जो है, ये जो चीज है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर इसको पब्लिश भी कर चुके हैं ये लोग एक बार। ओके, फिर उसके बाद में अंडर एग्जामिनेशन भी जो, सॉरी, अंडर एग्जामिनेशन जो हो चुका है। अब लास्ट में बचता है डिस्पोज्ड। ओके, लास्ट में डिस्पोज, मतलब कि अगर हम इंडिया की बात करें तो बिल्कुल बॉस, बिल्कुल लास्ट स्टेज में, फाइनल स्टेज के अंदर है। फाइल किया गया, जो आरक्यू फाइल था वो भी कंप्लीट है, पब्लिश्ड भी हो चुका है, ये अंडर एग्जामिनेशंस भी कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। जो भी इसके फर्दर ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग होती हैं। अब जो डिस्पोज की बात की जा रही है ना, वो ये है कि मे बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मार्च या मई, डेनिस टैगलिन को यहाँ पर खुद आना के अंदर। डेनिस टैगलिन, जिस तरीके से अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ विटर पावर प्रोजेक्ट की, या विपुल जी आपको डेली प्रेजेंटेशन देते हैं, राइट, उसी को एक जो जिसकी टेक्नोलॉजी की जो डेप्थ होती है, राइट, उस वे में इसको जब वो प्रेजेंट करेंगे, वहां के कुछ ऑफिसर्स होंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, द्वारिका में इसका कॉर्पोरेट ऑफिस है इसका, जो कि पूरी की पूरी इंडिया के अंदर यहीं से ही सब कुछ ऑपरेट होता। अगर कोई भी पेटेंट है तो आपका द्वारिका से ही ऑपरेट होगा, राइट। लेकिन उसके फिर सब ब्रांचेस हैं, सब ऑफिसेज हैं, जो सारी की सारी फाइलिंग यहीं से ही ऑर्गेनाइज होती है। ओके, अब डिस्पोज में क्या होगा, जो कुछ फर्दर छोटे मोटे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स होंगी वो, और फाइनली इनकी जो टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, फाइनली क्या करना क्या चाहते हैं, राइट, इससे दुनिया को क्या बेनिफिट है अल्टीमेटली, वो सब चीजें, और फिर फाइनल सर्टिफिकेट्स के ऊपर सिग्नेचर। देन इसको इनकी तरफ से खुद की मैगजीन आती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया, राइट, और बहुत सारी नेशनल मैगजीन्स के अंदर ये जो पेटेंट्स आते हैं उनको भी ये लोग पब्लिश करते रहते हैं टाइमली। ओके, तो जैसे ही ये सब कंप्लीट होगा इसी साल 2022 के मे बी मार्च, अप्रैल, मई, ज्यादा समय नहीं है बस, 4-5 महीने के अंदर इंडिया से भी यहाँ से पेटेंट को कंप्लीट फुलफिल मिल जाएगा, क्योंकि आखिरी स्टेप यहाँ पर दिख रहा है। ओके, और अगर पॉसिबल हुआ कल हम लोग एक बार फिर से करके देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी सर्वर एरर भी होता है बैकएंड से, जो क्योंकि गवर्नमेंट साइट है बॉस। अभी जो चीज मैं बोल रहा था, जो चीज मैं नहीं बोलने के लिए बोल रहा था, अभी वो चीज मुझे बोलना पड़ रहा है, राइट। कभी कभी क्या होता है, लिंक जो है वो सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पाता, तो जिस वजह से सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस करके लिखा हुआ आता है। ओके, अभी हम लोग 136 पार्टिसिपेंट्स है बॉस। एटलीस्ट फीडबैक दे दो थम्स अप करके कि भैया किस किस को आज का जो प्रेजेंटेशन है या जो नॉलेज है वो कैसा लगा। उसके बाद में फिर हम एक बार क्वेश्चंस आंसर्स एक बार देख लेते हैं, राइट। प्लीज थम्स अप कर सकते हैं बॉस, कैसा लगा, कुछ बढ़िया, ताकि फीडबैक पता लगे, उससे फिर और एनकरेज होते हैं कि भैया हम लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छी नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर कर सकें, और जिससे कि हमारी जो उस नॉलेज के थ्रू हम लोग अपनी टीम को प्रोडक्टिव बना सकें, राइट, हम लोग अपनी टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, राइट। और ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगता है कि हमारी टीम के साथ भी वो इन्फॉर्मेशन जब शेयर होगी ना नीचे तक, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है, राइट। अभी होता क्या है बॉस, वो बताता आपको। अभी होता ये है कि हम लोग $100 का उसको पिच करने जाते हैं, शेयर्स का पैकेज, वो $20 पे अटक जाता है, राइट। अभी हम लोग $100 का किसी को पिच करते हैं तो $20 पे आके अटक जाता है। अब जब हमें इतनी सारी नॉलेज अगर हमारे पास में अगर होगी इसकी, राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा स्टार्टिंग ही करेंगे उसको $1370 से। मीन्स भैया 1,12,000 की इन्वेस्टमेंट है बॉस, या 1,10,000 की इन्वेस्टमेंट है, करना हो तो करो, बताओ। अब वो अपने आप ही आप देखेंगे कि जब आप उसको 1,00,000 रूबल या $1370 के इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट करेंगे, तो अपने आप ही वो $680, $400, $210, या गारंटेड बोल रहा हूँ वो $100 से स्टार्ट आपके साथ करेगा ही करेगा, राइट। अब इससे क्या होगा, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी सर, हमारी टीम की ग्रोथ बढ़ेगी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ऑब्वियसली जब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, और अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो डेफिनेटली हमारा जो खुद का जो अल्टीमेट गोल है
पोर्टफोलियो बनाने का, वो हम लोग यहाँ पर अच्छा पोर्टफोलियो बना पाएंगे कम समय में। तो ओके, थैंक यू सभी को, धन्यवाद जिन लोगों ने हैंड रेस किया, आपको बहुत अच्छा लगा, समझ में आया, वेरी गुड सर। अब हम चलते हैं एक बार विपुल जी के पास में, राइट, उनके पास में क्या है आज के सेशंस को लेके, और इस चीज को अगर हम अपनी टीम के अंदर सर्कुलेट करें इस इंफॉर्मेशन को, तो हमारे पास में क्या कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। और उसके बाद में फिर हम लोग अभी चैट में जाएंगे, जो आपके क्वेश्चन है उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। विपुल जी प्लीज। थैंक यू मोहित, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। जिस तरीके से आपने इंफॉर्मेशन दी, पूरी कोर टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि राइट इंफॉर्मेशन लोगों के पास जाना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि डेली प्रेजेंटेशन आप देखते ही देखते हैं, राइट। तो इसी के साथ में मैं दोबारा करके बोलना चाहूंगा कि तकरीबन अभी हम लोग 133 पार्टिसिपेंट है। तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हम आपसे बार बार करके इसी चीज का एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो फैमिली है, ये फैमिली एजुकेशन, नॉलेज, पोर्टफोलियो एजुकेशन हम किसके लिए कर रहे हैं? क्या मैं अपने खुद के लिए कर रहा हूँ? इसमें यदि हम बात करें तो ये डेफिनेट बिल्कुल नहीं है कि हम खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, हम पूरे फैमिली के लिए कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस नॉलेज को, राइट पॉइंट को जितना ज्यादा आप लोगों के बीच में राइट डाउन करके यदि पहुंचाते तो आपके पास राइट इंफॉर्मेशन लोगों तक जाएगा। तो आपके पास में ये सवालें कम होगी कि ये कंपनी कहीं स्कैम तो नहीं है, कहीं ये ओनली फॉर पैसा बटोरने का काम तो नहीं कर रही है। कई तरीके के सवाल है, उन सवाल से यदि छुटकारा पाना है तो आपके पास में राइट इंफॉर्मेशन रहना बहुत जरूरी है। तो मैं यही बातें, यदि आप चाहे मोहित को हो या मेरे को स्पेशल करके फोन करके बोलते हैं सर एक एक मीटर की पूरी इंफॉर्मेशन मेरे को शेयर करने की कोशिश करे, तो शायद उतना मैं बढ़िया करके उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा, मोहित भी नहीं दे पाएगा। उसके पीछे कारण क्या है कि हम आपको डेली 1 घंटे का टाइम जो दे रहे हैं, केवल उसी चीज का सारांश हम आपको देने की कोशिश करते हैं। तो मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि जितने लोग आपके टीम में, चाहे टीम छोटी हो या बड़ी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, जितने लोगों के पास में एजुकेशन जाएगा तो उनके पास में 2 तरीके की इंफॉर्मेशन जाएगी। एक्चुअली वीटर राइट है या रॉन्ग है। तो राइट की इंफॉर्मेशन यदि उनके पास में जाएगा तो वैसे ही माहौल यहाँ क्रिएट होता जाएगा। लोग कहते हैं कि जैसा देश वैसा वेश। यदि आपने किसी चीज का गलत प्रमोट किया तो गलत ही प्रमोट होता जाएगा, और एक दिन मार्केट के अंदर वही चीज इतनी बड़ी नेगेटिविटी फैल जाएगा कि उसको रोकना बहुत ही इम्पॉसिबल काम हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है, कम करे कोई दिक्कत नहीं है, राइट इंफॉर्मेशन लोगों तक जाना जरूरी है। अब बात करें यहां पर हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हम खुद के लिए कर रहे हैं। कौन सी? पोर्टफोलियो के लिए। पोर्टफोलियो के लिए दुनिया काम करती है, मगर अधूरी जानकारी की वजह से उस इंसान का पोर्टफोलियो बनने से वंचित रह जाता है, जो वाकई में जो अपनी संपत्ति बड़ा बनाना चाहता है। क्योंकि अब तक लोगों ने संपत्ति बनाने का जो जरिया देखा है, वो लोगों के पास में नॉलेज क्या रहा है? प्रॉपर्टी खरीदो, गोल्ड खरीदो, LIC खरीदो। इन चीजों के माध्यम से वो अपनी संपत्ति को एक तरीके की अपनी एसेट्स मानते हैं। मगर अभी दोस्तों जमाना चेंज हो गया है, चेंज का जमाना है। आज के जमाने में यदि आप उस चीजों के ऊपर डिपेंड है तो आपको अपनी प्रॉपर्टी को दुगना करने में आपको 10 साल लग जाते हैं। मगर आज टेक्नोलॉजी ने ऐसी एक आम लोगों के बीच में एक ऐसी सौगात आपको दे रही है कि चाहे तो आपके पास में यदि टेक्नोलॉजी के साथ में आप अपने आप को समझौता कर लेते हैं और उनके साथ में आप बिजनेस एसोसिएट पार्टनर बनते हैं, तो आप अपनी संपत्ति को इस 2 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर एक 100 गुणा भी कर सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आपके मार्केट के अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं किसी कंपनी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा। एक्चुअली क्या की कंपनी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी के अंदर जिन लोगों ने निवेश किया है, आप उन लोगों से पूछ करके देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने LIC के अंदर मानो 15 साल के अंदर निवेश किया हो और किसी व्यक्ति ने टेक्नोलॉजी के अंदर मात्र 8 साल के लिए निवेश किया हो, तो उस 8 साल का निवेश का कितना गुना प्रॉफिट है उसका कैलकुलेशन यदि आपकी कोई जानकार व्यक्ति हो, यदि किसी ने MRF का शेयर ले रखा हो, अमेजन का शेयर ले रखा हो, फ्लिपकार्ट का हो, गूगल का हो, ऐसी बहुत सारी कंपनी जहां पर जो डेवलपमेंट में है, तो उनसे पूछ करके देखिए उनका 10 साल का रिटर्न
उनकी इन्वेस्टमेंट का कितना प्रॉफिट उनको गेन हुआ है। तो मेरा इन सवाल के माध्यम से इतना कहना चाहूंगा, ये जो प्लेटफॉर्म है ओनली फॉर एजुकेशन का, पोर्टफोलियो बनाने का और आपके पास में सही जानकारी देने का एक जरिया है, जिसका है कोर टीम वीटर इंडिया ने एक पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी नेम एंड फेम करने का, आप लोगों को ऊपर लाने का एक रास्ता तैयार किया है, जिसके बदौलत कोर टीम वीटर इंडिया 6000 प्लस पीपल, आज कोर टीम वीटर इंडिया के पास में एक जिसको कह सकते हैं सैनिक की पावर है, जिसके कारण पूरी दुनिया के अंदर आप लोगों का नाम केवल इसी वजह से पूरे दुनिया में नाम जाने वाला है। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग अभी फुल तरीके से लगे पड़े हैं, उनका कैरियर तो नो डाउट यहाँ पर सक्सेस होने ही वाला है। बाकी उन लोगों का भी कैरियर यहाँ पर बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है, जो लोग अभी इसके बारे में सोचने की विचार कर रहे हैं। तो अभी कोई सवाल हो तो उसके बारे में क्वेरीज करेंगे, बाकी हम लोग फिर आगे आज की सेशन हम लोग यही तक स्टॉप करेंगे। तो प्लीज मुझे कोई देख लो, किसी का सवाल हो तो उसको अपने ही देखने के बाद ठीक है, थैंक यू। ओके, और एक अच्छी न्यूज बताता हूँ बस। अच्छी न्यूज ये है कि हम लोग इधर तो मीटिंग कर रहे थे और हमारे पीसी नागेंद्र राव सर ने $680 का पैकेज भी सेल करवा दिया। यस, तो ये कुछ चीजें होती हैं जो जोश और जज्बा होता है, आपके साथ में सभी के साथ में शेयर किया है। यह मिस्टर सालीशाम जैसाई कृष्णा फ्रॉम गंटूर, ये तमिलनाडु से आई थिंक, इन्होंने $680 का पैकेज अभी बाई किया, जिन्होंने 4,86,848 शेयर के इसके अंदर मालिक बने हैं। ओके, और मैंने आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का जो है वो लिंक भी आपके साथ शेयर किया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, तो अब एक बार सभी के क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो संजय मौर्य जी, इसके को फाउंडर का क्या बेनिफिट? बस को फाउंडर जो इसकी सुपरवाइजरी कमेटी है, राइट, वहां तक आपको ले जाने में आपको हेल्प करता है, मदद करता है कि आप भी, आपकी जो रीच है, राइट, आपकी जो सोशल मीडिया सोशल नेटवर्क की जो रीच है वो ग्लोबली हम लोग प्रमोट करवा सके। राइट, एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा, आप कोर टीम के साथ में जब पर्सनली अटैच रहते हैं, जो हमारे पर्सनल ग्रुप्स हैं, तो आपको अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, राइट, वो आपको समय से मिलते रहते हैं। देन और भी कोई है, मैं देख लेता हूँ एक बार। सर टेलीग्राम का चैनल का नाम मैंने सर डाल दिया, सौरभ जी आप उसको शायद ज्वाइन भी कर चुके हैं। ओके सर, कंपनी डिविडेंड कब देना चालू करेगी? कुलदीप नैना जी हैं, राइट। मैं बताना चाहता हूँ सर, डिविडेंड पहले इसका लिस्टिंग का प्रोसीजर है। कल की मीटिंग में पूरा का पूरा लिस्टिंग का प्रोसीजर भी बताया था, राइट। तो डिविडेंड जो है वो 2025 के बाद कभी भी, राइट, और मे बी 2026-2027 तक हम लोगों को डिविडेंड आना चालू हो सकता है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को 2024 से ही, राइट, हम लोगों को 2024 से ही प्रॉफिट शेयर आना चालू हो जाएगा। राइट, एंड ठीक है, राम भारती जी बहुत बहुत धन्यवाद, विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड यस, तपन कुमार गिरी जी ने एक क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द जनरेटिंग कैपेसिटी मैक्सिमम एंड मिनिमम? राइट सर, तो इसका आंसर मैंने इस मीटिंग के अंदर दिया था जब मैं 3D व्यू इसका प्रेजेंट कर रहा था। लेकिन अगर फिर से अगर देना चाहूँ तो इसकी जो खुद की जो स्ट्रक्चर है, राइट, जो इसके रेसिडेंशियल यूनिट्स होंगी, उसकी खुद की जो कंजप्शन कैपेसिटी है उससे 200% अधिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। आईपीओ डेट एंड लिस्टिंग, हिमांशु जी कहते हैं आईपीओ आएगा सर वही 2026-2027, देन उसके बाद में ही लिस्टिंग होगा। और आईपीओ बहुत ही काफी कम समय के लिए आता है, राइट, जहां पर वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स के लिए ही ओपन होता है आईपीओ, ये हमें पता होना चाहिए। जहां पर $1,00,000 से नीचे का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा। तो हमें आईपीओ तक का वेट नहीं करना बॉस, उससे पहले अगर हम खुद का कितना बड़ा पोर्टफोलियो यहाँ पर बना सकते हैं, हमें खुद के ऊपर ध्यान देना है, राइट। और बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता सर, सिर्फ इतना जितना आपने शेयर बाय कर रखा है ना, उसका मिनिमम आईपीओ जो रेट जाएगा उस शेयर का, वो $1 जाएगा ही जाएगा। और लिस्टिंग इसकी 5 से लेकर $10 के बीच में इसकी लिस्टिंग हो सकती है, राइट। तो जितना भी आप शेयर बना रहे हैं, मुझे नहीं पता आप 50,000 शेयर बना रहे हैं या 50 लाख शेयर बना रहे हैं या 5 करोड़ शेयर बना रहे हैं, इतना जरूर पता है कि आपके हर एक शेयर की वैल्यू 2025 में $1 पहुंचने वाली है, राइट। बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलते, जो इसका आईपीओ आएगा वो $1 से इसका आईपीओ आएगा ही आएगा, ऑलराइट। तो जो कोर टीम के, जैसे अभी किसी ने पूछा कि सर कोर
को फाउंडर बनने के फायदे क्या हैं, तो उसमें सर फायदे ये भी हैं, राइट, जो हमारे पर्सनली टच में हैं उनको बिजनेस स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं, राइट, उनको ट्रिक्स बताई जाती है कि किस तरीके से काम करना है, सो दैट हम लोग अगर कितनी भी रस से रस सिचुएशंस हो, कितनी भी बेकार से बेकार हमारे सामने समय आ जाए, लेकिन उसमें भी हम लोग कितने आसानी से 1 करोड़ शेयर बना पाएंगे जब तक कि ये प्री आईपीओ शेयर खत्म नहीं होते, राइट। तो मेरे पास भी मैं बताना चाहता हूँ अभी बहुत ज्यादा नहीं है वजह से, राइट, मैं भी अभी 55,62,000 शेयर पर पहुंच गया हूं, और आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर मेरे बैक ऑफिस पे भी 1 करोड़ शेयर होंगे ही होंगे। ऑलराइट, सो आज के सेशन को मैं यहीं पर बाइंड अप करूंगा, राइट। और यस अजय जी, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सर। हुकुम जी हाँ, 2027 के बाद जब ये शेयर डॉलर में होंगे तो क्या हम इसे उठा सकते हैं? सर उठाने का समझ में नहीं आया सर। उठा सकते हैं मतलब सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं? ये सर, अगर लिस्टिंग में जाने के बाद में तो आप इसको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप सेल भी कर सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली सर। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही है। कल हम लोग कुछ नई चीजों के साथ में आएंगे, कल बैक ऑफिस का रिव्यू एक बार करेंगे, क्योंकि जब राइट तो नए नए लोगों को बैक ऑफिस की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो चीजें हैं वो बैक ऑफिस से ही ऑपरेट होती हैं, तो उसके बारे में भी सूचना हमारे पास होनी चाहिए कि कहाँ पर जाकर हमें क्या क्या चीजें करनी होती हैं। ऑलराइट, तो आज के लिए मैं बाइंड अप करूंगा आज के सेशन को। होपफुली सभी ने एंजॉय किया, सभी को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। कल जितने आज लोग हम लोग 140 लोग आए हैं, बॉस कल की मीटिंग में अपने साथ में एक पर्सन को लेके आइए सभी लोग, बस इतनी ही रिक्वेस्ट है सभी से। तो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।